अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूनिटी गेम डेवलपमेंट सीरीज़। पिछली वीडियो में हम हमारे मेन मेन्यू पे काम कर रहे थे। हमने उसका एक 3D इन्वायरमेंट बना लिया और हमने देखा कि किस तरह से हम अपनी यूआई को एक 3D स्पेस में डिस्प्ले कर सकते हैं। अब मैंने पिछली वीडियो के अंदर कुछ चीज़ें मिस कर दी थी, जैसे कि हमारी जो मेन मेन्यू का असल पर्पस है वो ये है कि भाई एक सीन से दूसरी सीन में जाना आपने। तो इस वीडियो में हम अपने मेन मेन्यू का कंट्रोलर बनाएंगे और उसको थोड़ा सा इमर्सिव भी बनाएंगे। तो मैंने लास्ट वीडियो में थोड़ी सी चीज़ें चेंज की हैं। वो ये है कि मैंने जो अपना मॉडल था, अपने मॉन्स्टर का मॉडल था, वो मैं थोड़ा सा लेफ़्ट पे ले गया हूँ, थोड़ा साइड पे, ताकि जो हमारा टेक्स्ट है वो प्रॉपर डिस्प्ले हो जाए। उसके अलावा मैंने अपने जो प्ले एंड क्विट के बटन्स थे उसका साइज़ थोड़ा छोटा कर दिया। तो इसका साइज़ मैं थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ यहाँ पे, ताकि अगर मैं इस पर फोकस कर लूँ तो मैं इसका साइज़ थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ। और इससे छोटा क्योंकि अब इसका स्केल नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, हम इसको 0.75 टैप 0.75 टैप 0.75 हम कर देंगे और इसको मैं दोबारा से इनकी जो पोजीशन है वो मैं सेट कर देता हूँ। ठीक है, और इसको ऊपर ले जाते हैं और क्विट को थोड़ा सा करीब ले जाते हैं। अब गेम में ये हमारे पास बन गया। इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं और थोड़ा करीब ले आते हैं। अब यहाँ से ग्लोबल से लोकल करता हूँ और थोड़ा करीब ले आता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने सेट कर दिया। ठीक है, अब ये हमारा मेन्यू जो है बन गया है। अभी जो है हमारा जो टाइटल है उसके ऊपर भी बटन बना हुआ था। अगर मैं गेम को प्ले करता हूँ और गेम को प्ले करता हूँ तो हमारा जो मेज एक्सप्लोरर जो टाइटल है उसको भी हम हवर कर सकते हैं। तो इसको हमने चेंज करना है और मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, इसका बटन कंपोनेंट रिमूव कर दूँगा और इसका जो वर्टेक्स कलर है वो हम रेड कर देते हैं, थोड़ा सा रेड कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कर दिया। अब क्या करना है, अब हमने इसका कंट्रोलर बनाना है। तो कंट्रोलर बनाने के लिए हमें ऑब्वियसली एक स्क्रिप्ट की ज़रूरत है। तो क्या करते हैं, क्रिएट सी शार्प स्क्रिप्ट, और इसका मैं नाम दे देता हूँ मेन मेन्यू कंट्रोलर। और मेन मेन्यू कंट्रोलर के बाद सबसे पहले तो हम प्रीफेज में जाएंगे। और प्रीफेज में जाने के बाद ऑडियो मैनेजर को मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। अब ये मैंने क्यों प्लेस किया ये हम बाद में देखते हैं, लेकिन क्योंकि हम एक सिंगलटन ऑडियो मैनेजर यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये वाला यूज़ होगा, जैसे ही सीन में जाएंगे तो वो जो पहले पड़ा हुआ सीन में वो रिमूव हो जाएगा और ये वाला इस्तेमाल हो जाएगा। और ये करने के बाद मेन मेन्यू कंट्रोलर की जो स्क्रिप्ट है उसको हम अब ओपन कर लेते हैं। मेन मेन्यू कंट्रोलर की स्क्रिप्ट को यहाँ पे जाके, और ये कहाँ पे पड़ी है हमारे पास, यहाँ पे, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अब मेन्यू का बेसिक काम तो ये है कि भाई सबसे पहले तो हमें रेफरेंस चाहिए, प्राइवेट और बटन, और बटन के बाद यहाँ पे मैं कह देता हूँ प्ले बटन, और उसके बाद एक और रेफरेंस चाहिए जिसको हम कह देते हैं क्विट बटन। और हेडर बना लेता हूँ इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो इसका नाम दे देते हैं हेडर यूआई। और उसके बाद हेडर एक और बना लेता हूँ हेडर, और इसका मैं नाम दे देता हूँ सीन सेटिंग्स। ये करने के बाद सीरियलाइज फील्ड और प्राइवेट इंट गेम सीन, और फॉर नाउ इसको 1 कर देते हैं। ठीक है, अब ये बेसिक हमने ये काम कर दिया। और बेसिक सा काम करने के बाद हमने देखा था कि हम किस तरह से एक बटन के ऊपर थ्रू कोड एक इवेंट, एक फंक्शन असाइन कर सकते हैं। तो अब एक मेथड में हम क्या करेंगे, हम कहेंगे प्ले बटन जो है उसका जो ऑन क्लिक का इवेंट है उस पर एक लिसनर ऐड करो, एक फंक्शन ऐड करो जिसका नाम हम दे रहे हैं प्ले गेम। और सिमिलरली क्विट गेम, जो क्विट बटन है उसका जो ऑन क्लिक है उस पर एक और लिसनर ऐड करो जिसका हम नाम दे रहे हैं क्विट गेम। ठीक है, अब ये दोनों मेथड्स हमने बनाने हैं। तो मेथड्स बनाने के लिए मैं सिंपली यहाँ पे प्राइवेट वॉइड लिखूँगा और इसका मैं नाम दे दूँगा प्ले गेम। और प्ले गेम में हमने क्या करना है, हमने सिंपली सीन मैनेजर डॉट लोड सीन गेम सीन, सिंपल काम ये करना है। और उसके बाद प्राइवेट वॉइड क्विट गेम में हम क्या कर रहे हैं, मैं सिंपली यहाँ पे एप्लीकेशन जो है उसको क्विट कर रहा हूँ। ये सिंपल सा मैंने काम यहाँ पे किया। अब मेन्यू जो है फंक्शनली हमारा तैयार है। अगर मैं यूनिटी पे वापस जाता हूँ और यूनिटी पे वापस जाने के बाद इसको थोड़ा सा कंपाइलेशन का टाइम दे देते हैं और मैं कैनवस पे क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस पर मैं ऐड कर देता हूँ मेन मेन्यू कंट्रोलर, और इस पे बटन्स वगैरह ऐड कर देते हैं। तो प्ले के अंदर प्ले का बटन और क्विट के अंदर क्विट का बटन
ऐड कर देता हूँ और सेव किया, और उसके बाद गेम में गए और इसको मैक्सिमाइज़ करके मैं प्ले करता हूँ। तो अगर मैं अब प्ले पे क्लिक करूँ तो हमारा जो सीन है प्ले का वो स्टार्ट हो गया है, एंड देन ऑब्वियसली मैं गेम को खेल सकता हूँ। तो यानी मेन्यू हमारा अब काम करने शुरू हो गया है। लेकिन मैंने शुरू में वीडियो में कहा था कि हम इसको इमर्सिव बनाएंगे, और इमर्सिव से मेरा क्या मतलब है वो ये है कि अगर मैं अपने स्क्रीन के ऊपर अपने माउस के पॉइंटर को मूव करूँ तो जो कैमरा है वो भी मूव हो। अब कैमरा की मूवमेंट हमने ऑलरेडी फर्स्ट पर्सन कंट्रोलर जब बना रहे थे उसमें हमने देख ली थी। सिमिलरली वही काम हम यहाँ पे करेंगे और थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। तो क्या करता हूँ, मेन मेन्यू कंट्रोलर की स्क्रिप्ट ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ भाई एक हेडर बनाता हूँ, हेडर, और इसका नाम दे देते हैं कैमरा सेटिंग्स। अब जिस टाइम पे हम अपना बना रहे थे जो प्लेयर का कैमरा है तो हमने उसको कॉन्स्ट्रेंट किया था एक एक्सिस के ऊपर, वो सिर्फ एक्स एक्सिस था। इस पे हम एक्स और वाई दोनों पे करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या कहता हूँ, सीरियलाइज फील्ड, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्राइवेट वेक्टर टू एक्स कॉन्स्ट्रेंट, और इसके बाद हम कह देते हैं कंट्रोल डी से वाई कॉन्स्टेंट, एंड देन उसके बाद हमें चाहिए भाई सीरियलाइज फील्ड प्राइवेट ट्रांसफॉर्म कैमरा ट्रांसफॉर्म, हमें कैमरा की ट्रांसफॉर्म चाहिए। और उसके बाद हमें किसी स्पीड से उसको मूव करना, तो एक और बना लेता हूँ सीरियलाइज फील्ड प्राइवेट फ्लोट, और इसका नाम दे देते हैं कैमरा मूव स्पीड। एंड देन हमें दो यहाँ पे फ्लोट वेरिएबल्स चाहिए, प्राइवेट फ्लोट एक्स रोटेशन, एंड देन प्राइवेट फ्लोट वाई रोटेशन, एंड एक वेक्टर टू चाहिए हमें प्राइवेट वेक्टर टू इन माउस इनपुट। सेम काम यहाँ पे हमने करना है। अब यहाँ पे अपडेट का मेथड बनाएंगे क्योंकि हमें हर फ्रेम पे अपडेट करना है, तो अपडेट का मेथड मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि भाई यहाँ पे आप कैमरा का जो लॉजिक है वो इस्तेमाल करो। तो हमें दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं अपने यूनिटी के अंदर, और यूनिटी पे जाने के बाद जो हमारा प्लेयर का कंट्रोलर था इसका नाम हमने रखा है माउस लुक। इसको ओपन कर लेता हूँ, और माउस लुक में हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे ये काम कर रहे थे कॉन्स्टेंट्स वाला, ठीक है, और सेंसिटिविटी वाला। हमने क्या करना है, यहाँ से ये कोड सारा कॉपी कर लेना है। अभी सिर्फ यहाँ से हम कॉपी कर रहे हैं और यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। अब इसको हम थोड़ा सा चेंज करके माउस इनपुट हमने उसी तरह से रखना है, और सेंसिटिविटी की जगह हमने यहाँ पे करना है कैमरा मूव स्पीड, या फॉर लाइक कंसिस्टेंसी इसको लुक सेंसिटिविटी कर देता हूँ, और यहाँ पे भी मैं लुक सेंसिटिविटी कर देता हूँ सेंसिटिविटी, ठीक है। और ये करने के बाद एक्स रोटेशन जो है हमने ये की थी, इसको यहाँ से पहले तो करते हैं कि भाई एक्स कॉन्स्ट्रेंट जो है उसका एक्स, और एक्स कॉन्स्ट्रेंट का जो वाई है, पहले तो हमने ये काम कर दिया। सिमिलरली इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, और एक्स की बजाय जो है ना यहाँ पे मैं कर देता हूँ वाई, और यहाँ पे भी कर देता हूँ वाई, और इधर जो वाई पे हम मूवमेंट कर रहे हैं वो इनपुट के एक्स पे कर रहे हैं, जो उसका एक्स एक्सिस है, एक्स वैल्यू है। और यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ भाई वाई, किसको क्लैम्प करना है, वाई रोटेशन को, और यहाँ पे भी वाई कॉन्स्टेंट। ये करने के बाद इस लाइन को रिमूव कर देंगे और यहाँ पर रोटेट कैमरा करना है। तो इधर हम देख रहे हैं सिर्फ यूज़ कर रहे थे हमारा जो एक्स रोटेशन वाला वैल्यू थी, ये वाली एक्स रोटेशन। अब हमने क्या करना है, एक्स एक्सिस पे भी रोटेट करना है, जेड एक्सिस पे भी करना है। तो इसको मैं कह देता हूँ भाई वाई रोटेशन, या फिर इसको हम मैनुअली यूनिटी में जाके देखते हैं कि हमने कहाँ कहाँ पे रोटेट करना है। तो अगर मैं कैमरा पे क्लिक करूँ और इसको एक्स पे रोटेट करूँ तो एक्स पे ये यूँ रोटेट हो रहा है, ठीक है, परफेक्ट है। और दूसरा अगर वाई पे रोटेट करूँ तो वाई पे ये यूँ रोटेट हो रहा है, ठीक है। यानी कि हमने एक्स और वाई पे रोटेट करना है, तो यहाँ पे मैं वाई रोटेशन लिख देता हूँ। ये करने के बाद इतना सा हमने काम किया, और इसको दोबारा यूनिटी पे गए वापस, और यूनिटी पे वापस जाने के बाद हम जाते हैं हमारे कैनवस पे और देखते हैं कि भाई कैमरा हमने कहाँ से कहाँ पे रोटेट करना है। लेट्स सी, -3 से हम कहते हैं 3, -3 से 3, और वाई पे कितना करना है, -3 से 3। और ये करने के बाद सिंपली मैं जाता हूँ अपने कैनवस पे और एक्स कॉन्स्टेंट पे मैं लिख देता हूँ -3 से 3, और वाई पे भी मैं लिख देता हूँ -3 से 3।
और उसके बाद सेंसिटिविटी जो है मैं कर देता हूँ लेट्स से 20। और कैमरा ट्रांसफॉर्म में हम कैमरा का जो ट्रांसफॉर्म है वो प्लेस कर देते हैं। और ये करने के बाद मैं अब गेम को प्ले करता हूँ। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। देखिए मैं जिस साइड पे देख रहा हूँ उस साइड पे ही हमारा जो कैमरा है वो भी देख रहा है साथ। तो ये हमारा एक इमर्सिव सा एक्सपीरियंस यहाँ पे बन गया, ठीक है। लेकिन अब मैं एक्स एक्सिस पे जो है ना, जब मैं माउस को यहाँ पे करता हूँ तो वो थोड़ा सा ऑपोजिट हो रहा है। इसको फिक्स करने के लिए हमने सिंपली ये करना है कि भाई यहाँ पे प्लस कर देंगे हम माइनस की बजाय। और ये करने के बाद यूनिटी पे वापस जाते हैं और इसको सबसे पहले तो मैं इसकी जो स्पीड है वो काफ़ी थोड़ी है, तो मैं स्पीड को जो है ना वो कैनवस पे जाके स्पीड को 50 कर देता हूँ। और इसको मैं अब गेम को प्ले करता हूँ। प्ले करने के बाद देखते हैं कि अब हमारे पास क्या इफेक्ट आ रहा है। ये देखें परफेक्ट हमारे पास मूवमेंट का इफेक्ट आ रहा है। और मैं प्ले पे क्लिक करूँगा तो हमारा सीन लोड हो जाएगा। तो मेन मेन्यू कंट्रोलर हमारा 100% डन हो गया है। हमारी गेम जो है वो टेक्निकली लॉजिकली हर तरह से अब कंप्लीट है। अब अगली वीडियो में हम बस थोड़ी सी गेम को पॉलिश करेंगे, थोड़ा सा जो इसकी डिफ़िकल्टी है उसको सेटअप करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।